नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 16 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है त्रिलोचन। कविता का नाम चंपा। काले काले अक्षर नहीं चीनती। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने चंपा के माध्यम से शहरों की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति का वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, चंपा के पिता का नाम है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला सुंदर, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा वासुदेव सिंह, चौथा शेखर सुमन। बच्चों, सही उत्तर है सुंदर। चंपा के पिता का नाम सुंदर था। प्रश्न 2, कवि त्रिलोचन का मूल नाम है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला गोसाई दत्त, दूसरा निराला, तीसरा वासुदेव सिंह, चौथा शेखर सुमन। बच्चों, सही उत्तर है वासुदेव सिंह। प्रश्न 3, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से किस प्रकार बात करती? उत्तर है, वह कवि को उसकी योग्यता के लिए उचित सम्मान देती, तब उसकी बातों से विद्रोह नहीं, श्रद्धा व्यक्त होती। प्रश्न 4, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? उत्तर है, चंपा नहीं चाहती कि उसकी शादी के बाद उसका पति उससे दूर हो। कलकत्ता उसके परिवार को तोड़ने वाला है, अर्थात परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से दूर करने वाला है। इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। प्रश्न 5, कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर है, कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला भोलापन, दूसरा शरारती स्वभाव, तीसरा चंचल, और नटखट। प्रश्न 6, चंपा नटखट है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चंपा स्वभाव से नटखट है। वह लेखक की चहेती है।
कभी लेखक की कलम या कागज गायब कर देती है। वह लेखक के तर्कों को इस तरह काटती है मानो अपनी सहेली से बात कर रही हो। प्रश्न 7, चंपा पढ़ने लिखने को बेकार क्यों समझती है? उत्तर है, चंपा के विचार में पढ़े लिखे लोग अच्छे मनुष्य नहीं होते हैं। वे चालाक, घमंडी और कपटी हो जाते हैं। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह पढ़ लिख कर कपटी नहीं बनेगी। प्रश्न 8, लेखक ने चंपा को पढ़ने लिखने के लिए कैसे प्रेरित किया? उत्तर है, लेखक ने चंपा से कहा कि गांधी बाबा भी चाहते थे कि सब लोग पढ़े लिखें। यदि वह पढ़ेगी नहीं तो शादी के बाद कलकत्ता रहने वाले अपने पति को संदेशा कैसे भेजेगी? ये सब बातें करके कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 9, गांधी जी का प्रसंग किस सिलसिले में आता है? उत्तर है, गांधी जी का प्रसंग साक्षरता के सिलसिले में आता है, ताकि चंपा गांधी जी की इच्छा जानकर पढ़ना लिखना शुरू कर दे। प्रश्न 10, चंपा लेखक को झूठा क्यों बताती है? उत्तर है, जब लेखक चंपा से कहते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा पति कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे संदेशा कैसे भेजोगी? अपनी शादी की बात सुनकर चंपा को गुस्सा आ जाता है तथा वह लेखक को झूठा बताती है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।